Good morning, students. We are going to study about science. स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 10 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ना डिस्कस कर रहा था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, उसके सारे टेक्निक देख रहे थे स्टूडेंट्स। तो जिसमें से हम लोग को थर्ड टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं किसी फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, उसे प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए। जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबायोसल्फाइड आर फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट जो होता है स्टूडेंट्स, और सोडियम बेंजोएट आप इस तरह का उसका कोई फॉर्मूला होता है इस टाइप का, सोडियम बेंजोएट है ना स्टूडेंट्स, सोडियम बेंजोएट होता है। तो ये और पोटेशियम मेटाबायोसल्फाइड ये सब फूड प्रिजर्वेटिव है। मॉइस्चर्स कैन आल्सो बी एक्सपेल्ड बाय एडिंग सॉल्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टिंग। मॉइस्चर्स जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें साल्ट ऐड करने के बाद एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्टिंग कहते हैं स्टूडेंट। से मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ सॉल्ट टू ड्रेन आउट वाटर बाय द ऑस्मोसिस। देखते हैं स्टूडेंट्स, मीट और साल्ट फिश जो होता है स्टूडेंट्स, उसे सॉल्ट से ढक कर रखा जाता है, मतलब उसके ऊपर एक सॉल्ट का लेयर डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर की जो वाटर है वो ड्रेनेज होकर बाई ऑस्मोसिस से मतलब बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए स्टूडेंट्स। दिस प्रोसेस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यह प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिटिंग कर देता है, उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होने नहीं देता है, उसे नष्ट कर देता है स्टूडेंट्स। वी कैन प्रिजर्व रॉ मैंगो, जैसे रॉ मटेरियल है मैंगो, लेमन, आंवला, टेमेरिंड, इमली, है ना। ये सारी मेथड बाय दिस मेथड, इस मेथड से इसे प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मैंगो को प्रिजर्व किया जा रहा हो तो इसी तरह से किए जाते हैं, नमक डाल दिए जाते हैं और उसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके। जैसे आपका जैम है, मुरब्बा है, जेली है और आपका स्क्वायर है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रिजर्व बाय द शुगर। ये सब चीनी किससे क्या होता है, प्रिजर्व होता है स्टूडेंट्स, शुगर से इसे सुरक्षित किया जाता है। इट रिड्यूस द मॉइस्चर्स कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, जब शुगर इसमें डालते हैं स्टूडेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है स्टूडेंट, वाटर की मात्रा। वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट एक ही बात है। तो उससे वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर जो है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम लोग इसका यूज़ ऑयल में या विनेगार प्रिवेंट स्पॉयलेज और पिकल में भी करते हैं। अचार को जो ख़राब होने से बचाने के हैं, प्रिवेंट करते हैं। विनेगार और ऑयल को क्या यूज़ करते हैं, इसलिए कि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट, इस टाइप की जो इन्वायरमेंट जब होता है, जब इसे इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसमें लिव नहीं कर सकता। क्योंकि जब उस समय हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से पीकल की अचार जो है वो एक्सपायर्ड होने से बच जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मेथड है वो फिज़िकल मेथड है स्टूडेंट्स। इस फिज़िकल मेथड से हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव करते हैं। सो मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। आज के दौर में हम लोग जो पैकेजिंग कर रहे हैं फूड को, वो मॉडिफाई हो चुका है स्टूडेंट। वी यूज़ एक्सेस नाइट्रोजन गैस। हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट, हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इट इज़ अल्टीमेटली स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करने से। पैकेजिंग में पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग।
Vacuum packing, it involves the involve the removal of oxygen, which inhibit the growth of aerobic bacteria. तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपका ये वैक्यूम पैकिंग जो है ये इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स। वैक्यूम पैकेजिंग है, यदि सब देख रहे हैं आप लोग इस फिगर में, तो ये वैक्यूम पैकिंग है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव क्यों इन्वॉल्व किए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, और आपका एरोबिक जो बैक्टीरिया है उसकी हम लोग क्या करते हैं, इससे बचा लेते हैं, इनहिबिट बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देते हैं, रुक जाता है इस तरह से ऑक्सीजन रिमूव हो जाने से। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, वो रिएक्शन कर लेता है। फूड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन क्या होता है स्टूडेंट, यह एक प्रोसेस है हेल्पिंग एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ सम प्रोडक्ट। ये इस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग की जो सेल्फ लाइफ स्टूडेंट्स, उस कुछ प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाता है, वो उसकी फूड प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स एंड पेशेंट्स possessing very weak इम्यूनिटी सिस्टम्स, इम्यूनिटी सिस्टम्स को जिसके वीक हो जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स हैं, आपका पेशेंट है, लोग हैं, तो उसकी जो वेरी वीक इम्यूनिटी पावर हो जाता है, तो सिस्टम को उसे बढ़ाने के लिए हम लोग फूड को इस फूड को यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं। व्हाट इट में लीड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी, इससे क्या होता है, विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इस फूड रेडिएशन में हम लोग ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो पेशेंट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए के द्वारा यूज़ होता है स्टूडेंट, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है एटमॉस्फेरिक एक जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसके नूडल्स में आपका राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होती है जो रहती है। लेगुमिनस प्लांट्स जो होता है उसे क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, और वो शेल्टर और तो प्रोवाइड करता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब कर वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में स्टूडेंट, और वही नाइट्रेट जो है प्लांट यूज़ कर लेता है, जिससे वो प्रोटीन वगैरह आपका बनाता है, जिससे वो फिर उससे बदले में आपका राइजोबियम को भी क्या करता है, से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यही है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, एक तरह का दोनों को बेनिफिट करने वाली एक रिलेशन है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं इसे भी, एक दूसरे को क्या करता है, फ़ायदा पहुंचाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट के नूडल्स में उसके जड़ में रहता है, जैसे बीन्स के हो गए लेगुमिनस प्लांट, अब पीस हो गए, तो ये सब में रहता है, पल्स के हो गए, तो जितने भी दलहन आपके प्लांट्स हैं सबके जड़ों में ऐसी आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मौजूद होती है। तो ये एक दूसरे को जब बेनिफिशियल करता है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम लोग इसे इस टाइप की रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आवर एटमॉस्फेयर है 78% इन नाइट्रोजन गैस, बट इट कैन नॉट टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल, कोई भी एनिमल हो या प्लांट्स हो
तो ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं पा सकता स्टूडेंट्स। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंस इन सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इस कुछ जो आपकी आपका ब्लू ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया है वो क्या करता है, और नाइट्रोजन जो ये एल्गे बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर वो सॉइल में प्रेजेंट जो रहते हैं उसे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑब्जर्व करके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, एंड उसे एक कंपाउंड नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो नाइट्रेट में कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ इस तरह से इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम देयर रूट सिस्टम। देखते हैं इस तरह से जो प्लांट के द्वारा जो है सॉइल के ज़रिए अपने रूट सिस्टम से उसे क्या करता है, रूट सिस्टम से सॉइल से वो प्लांट यूज़ कर लेता है स्टूडेंट। दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ये नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है प्लांट के द्वारा जो इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट, वो प्लांट के सिंथेसिस वो मतलब करके वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, अदर कंपाउंड्स भी बनाता है। एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दियर प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। कभी कभी देखते हैं एनिमल जो है प्लांट को खाता है तो उससे भी आपको हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है और अदर कंपाउंड भी मिल जाते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन का। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगी प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्टेड नाइट्रोजन वेस्टेज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज बाय द प्लांट अगेन। तो जब एनिमल और प्लांट जब मर जाता है तो बैक्टीरिया फंगी उस सॉइल में मौजूद हो जाता है, फिर से प्रेजेंट हो जाता है और वो नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में, और जिससे प्लांट द्वारा उसे इस्तेमाल करता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट में सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, वो उसके कुछ पार्ट को वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, विच गो बैक इन एटमॉस्फेयर, जो फिर दोबारा वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। परसेंटेज ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर एंड लेस कंटेंट। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स, वो रिमेन्स मोर है, इसे 74% कहते हैं। नेक्स्ट आपका सम इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स, इसको लोग समझेंगे। देखिए ये आपका N2 गैस जिसको हम बोले या नाइट्रोजन गैस है, बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाई अबाउट 178 मिलियन टन्स ऑफ द N2 कंपाउंड्स पर ईयर। एक साल में N2 कंपाउंड के 178 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। 70% of total nitrogen gas supply is contributed by the microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा 70% आप टोटल नाइट्रोजन का 70% सप्लाई करता है स्टूडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, और 30% रिमेनिंग N2 इज सप्लाई फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर एंड एटमॉस्फेयर। 70% नाइट्रोजन का जो 30% लेस जो रहा स्टूडेंट्स, वो सप्लाई होता है केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़रिए, या एटमॉस्फेयर या केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़रिए सप्लाई होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा ये सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट आपका जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन साइकिल कर सकते हैं। तो ये आपका फिगर है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ N2 इन सॉइल में मौजूद हो जाता है। कैसे होता है, बैक्टीरिया
ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया इसे टर्न नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये इनटू गैस में कन्वर्ट हुआ। फिर क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल इनटू फिक्सेशन हुआ, फिर एटमॉस्फेयर में गया, फिर वहाँ से लाइट, ये फिक्सेशन नाइट्रोजन गैस ये कहाँ आ गया, फिर मिट्टी में मिल गया। जब कोई प्लांट या कोई एनिमल्स जब मर जाते हैं या हम लोग खाते हैं, तो हम लोग एनिमल या प्लांट को हम लोग जब खाते हैं, एनिमल खाते हैं, तो एनिमल के अंदर भी प्रोटीन आ जाती है। तो फिर जो वो मर जाता है तो उस कंडीशन में इसकी अमोनिफिकेशन जब होता है तो उससे भी आपका जो अमोनियम वेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, मरने के बाद एनिमल्स जब मरते हैं तो उसकी जो अमोनियम नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है स्टूडेंट्स, उसे क्या करता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है बैक्टीरिया इन टर्न्स इनटू नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सॉइल में क्या कर देता है, सॉर्ब कर लेता है, बैक्टीरिया फिक्स कर देता है। उसके जरिए क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या कर लेता है, फिर उसको नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये साइक्लिक चलते जाती है ना। तो एटमॉस्फेरिक में पहुंचा तो फिर ये नाइट्रिफिकेशन होता है स्टूडेंट, और फिर ये दोबारा से ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रेट गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से फिक्स होता रहता है स्टूडेंट। तो आपका जो ये यूनिट है वो ये फिनिश हो चुका है स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।